Hello friends, welcome to my channel Dr. Disease and Masti. Myself Dr. Nitesh Kumar, MBBS from मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मास्क से ऊपर। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कोविड ने पिछले साल से बहुत सी तबाही मचाई है, बहुत से घर में बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचाया है। तो फ्रेंड्स, इससे लड़ने का एकमात्र तरीका जो हमें समझ में आता है वो है इससे बचना, प्रोटेक्शन, ब्रेक द चेन। जब हम कोविड की चेन ब्रेक करेंगे तो ही हम इसकी वेव्स को रोक सकेंगे और इससे लड़ सकेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको प्रोटेक्शन में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रही है। इनफैक्ट 3 चीज़ें मैं बोलूँगा। एक तो मास्क लगाना, हाथों को सैनिटाइज करना और सोशल डिस्टेंसिंग को अडेप्ट करना। फ्रेंड, जिसमें से मास्क लगाना और हैंड सैनिटाइज करना थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है जो आपको समझना चाहिए। फ्रेंड्स, मास्क बहुत तरह के होते हैं। कई लोगों के क्वेश्चंस मुझे आते हैं कि मास्क पहनना जरूरी भी है कि नहीं, और कई लोग ये पूछते हैं कि मास्क पहने तो कौन सा पहने, N95 तो बहुत महंगा है, हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। या फिर अगर हम ये जो कपड़े का मास्क पहनते हैं, फैशन या डिज़ाइनर मास्क पहनते हैं, क्या ये ज़्यादा अच्छा है? तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मैं थोड़ा सोचूंगा फ्रेंड्स कि धीरे धीरे मैं इन सारी चीज़ों का आंसर दे सकूं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको हो सकता है कि इसमें आपको आपके क्वेश्चनों के आंसर्स भी मिल जाए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मास्क लगाना जरूरी क्यों है। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये पूछते हैं, या इनफैक्ट उनको अभी भी विश्वास नहीं होता कि मास्क लगाना जरूरी भी है या नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको ये समझना होगा, कोविड जो वायरस है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। ये जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, जब हम छींकते हैं, खांसते हैं, इनफैक्ट हम सांस भी लेते हैं, कभी कभी जब हम सांस भी लेते हैं तो भी वो ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं, और छींकते हैं, खांसते हैं तो भी वो ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं। उन ड्रॉपलेट्स के अंदर फ्रेंड्स बहुत सारे वायरल पार्टिकल्स होते हैं, क्लम्प्ड होते हैं, वो एक साथ इकट्ठे होते हैं उसके अंदर। तो जब ये वायरल पार्टिकल्स उस ड्रॉपलेट में इकट्ठे होके आप किसी को छींकते हैं, छींकते हुए देखा आपने, तो वो ड्रॉपलेट्स बहुत सारे उसके अराउंड फैल जाते हैं। और फिर जो उसके आसपास होते हैं, अगर उसने एक प्रॉपर अच्छा मास्क नहीं लगाया हो तो वो डायरेक्टली उसके नेजल ट्रैक में एंटर कर जाते हैं और फिर इन्फेक्शन वहाँ से शुरू होता है। तो इसीलिए आपको मास्क अपना नेजल और ओरल एयरवेज को प्रोटेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये क्वेश्चन मत पूछना कभी भी कि मास्क लगाना है कि नहीं लगाना है। मास्क लगाना है। तो अब मास्क बहुत तरह के आते हैं फ्रेंड्स। एक बहुत पॉपुलर आपने देखा होगा कि आजकल लोग पुलिस और प्रशासन से बचने के लिए एक रुमाल बांध लेते हैं। तो फ्रेंड्स, रुमाल बांधना वो एक सिंगल लेयर कॉटन का कपड़ा है जो आपको प्रोटेक्शन देता है 40 से 50%। यानी कि सोचिए, आप कोई ऐसी चीज़ लगा के जा रहे हैं जिसका प्रोटेक्शन 50% से भी कम है। इसका मतलब 50% चांसेस है कि आप, अगर कोई आपके आसपास कोविड पॉजिटिव पेशेंट है तो उससे आप इन्फेक्शन ले सकते हैं। तो अगर 50% से कम है तो उसको पहनने का या उसको लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आपको पुलिस या प्रशासन से या 2000 रुपये या 500 रुपये के फ़ाइन से बचने के लिए मास्क नहीं लगाना। आपको मास्क लगाना क्यों है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको मास्क लगाना है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और सबसे ज़रूरी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर आप इन्फेक्टेड होंगे तो अपनी फैमिली को भी इन्फेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मास्क जो आते हैं, एक सर्जिकल मास्क होता है। मैं दिखाना चाहता हूँ, मेरे पास एक सर्जिकल मास्क है। सी, दिस इज सर्जिकल मास्क। और ये अगर आप इसको ऐसे करके देखेंगे तो ये 3 लेयर होते हैं इसके अंदर, और एक कॉटन का मास्क होता है। मेरे पास अभी नहीं है वो कॉटन का मास्क। वो फ्रेंड्स आपको
50% प्रोटेक्शन देता है। जो फैंसी मास्क होते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जो डिज़ाइनर मास्क होते हैं, जो लोग पार्टीज़ में पहनना पसंद करते हैं, कलरफुल मास्क जो आप देखते हैं, वो सारे कपड़े के मास्क होते हैं, फैब्रिक के मास्क होते हैं। और फ्रेंड्स उसमें प्रोटेक्शन लेवल बहुत कम है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50% का प्रोटेक्शन आपको उन मास्क से मिलता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप कभी बाहर निकलते हैं, कोई पार्टीज़ में जाते हैं, तो आपको एक सर्जिकल मास्क आप अंदर से पहन लीजिए, जो कि बहुत सस्ता आता है, 5 to 10 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा मार्केट में। और उसके ऊपर फिर आपको जो भी मास्क लगाना है, आप कोई भी डिज़ाइनर मास्क लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं टेस्ट कराने या कहीं और, तो मैं सजेस्ट करूँगा या तो आप 2 सर्जिकल मास्क पहनिए और या फिर N95 मास्क लीजिए। फिर N95 मास्क, जब आप N95 मार्केट से परचेज करते हैं तो ऑब्वियसली एक N95 का इसमें लोगो होता है और एक नंबर होता है। अगर आपको दिख पा रहा है तो इसको देखकर ही N95 मास्क लेना चाहिए। फिर N95 मास्क जो होता है वो 94 to 99% कोविड वायरस से आपको प्रोटेक्ट करता है। तो अगर आप N95 मास्क लगाते हैं, तो आप सिंगल N95 मास्क भी लगाते हैं, तो इट विल प्रोटेक्ट यू अराउंड 95 to 99%। फ्रेंड्स, अगर आप कोई कपड़ा लगा रहे हैं, कोई रुमाल बांध रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप एक सर्जिकल मास्क अंदर से लगाएं, उसके ऊपर वो लगाएं। उसके बाद जो प्रोटेक्शन आपको मिलती है वो अराउंड 80 to 90% मिलती है, जो कि फिर भी ठीक है। अच्छा फ्रेंड, अब हम बात करेंगे मास्क को पहनना कैसे। सबसे पहले जो मास्क पहनने का तरीका है वो ये है कि आप अपने हैंड्स को सैनिटाइज कीजिए। ये सैनिटाइजर है मेरे पास। मैंने हाथ सैनिटाइज कर लिया। उसके बाद मैं मास्क को आगे से पकड़ूंगा और अपनी नाक पे इसको ऐसे फिट करूंगा। उसके बाद मैं इसके स्ट्रैंड्स को लगाऊंगा एंड दैट्स इट। फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं गैप दिख रहा है आपको, तो इसको गैप को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको एक राउंड घुमा के कर सकते हैं। इससे जो है सील अच्छी बन जाती है। ठीक है। और फ्रेंड्स, इसको उतारना कैसे है, आपने उठाया और इसको एक डस्टबिन में फेंकना है जो कि क्लोज्ड हो, और फिर से आपको हैंड सैनिटाइज करना है। ठीक है। N95 भी इसी तरह से पहनना है। यहाँ पे सील बनना जरूरी है। इसमें यहाँ पे सील ऑलरेडी होती है, तो आपको वो सब करने की जरूरत नहीं। अब फ्रेंड्स, इसको उतारना कैसे है, अगेन ये सरफेस फ्रेंड्स आपको टच नहीं करना, क्योंकि ये इन्फेक्टेड सरफेस है। इस मास्क के 2 सरफेसेस हैं। एक तो ये सरफेस है जो कि इन्फेक्टेड है, और ये है स्टेराइल, जहाँ पे आपका नेजल और ओरल एयरवे यहाँ पे रेस्ट करेगा। तो आपको यहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन नहीं लगने देना है, यानी कि आपके हाथ जब गंदे हो तो भी टच नहीं करना है। इनिशियली आपको हैंड सैनिटाइज करके मास्क पहनना है, और जब मास्क को उतारना है तो भी आपको हैंड सैनिटाइज करना है, क्योंकि हो सकता है आपका हाथ अनस्टेराइल एरिया यानी कि डर्टी एरिया में लग जाए, जो वायरस पार्टिकल जहाँ पे हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने सीख लिया कि मास्क पहनना कैसे है और उतारना कैसे है। जब आप मास्क पहनेंगे तो आपका हाथ मास्क को टच नहीं करना चाहिए। अब बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि हम खाना कैसे खाएं मास्क पहन के, या मास्क पहन लें तो खाना कैसे उतारें, ड्यूटी पे हमें खाना खाना पड़ता है तो हम मास्क उतारेंगे तो हमें रिस्क नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप खाना ऐसी जगह पे खाइए जहाँ पे ग्रुप ना हो। आप कहीं भी जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, जहाँ भी जाएंगे आप,
वहाँ पे आप अपना लंच लेके साइड हो जाएं, दूर सोशल डिस्टेंस कर लें, आसपास के एरिया को थोड़ा सैनिटाइज कर लें, टिफ़िन रख के हैंड सैनिटाइज करें और हाथ को साबुन से भी धोएं। खाना खाने से पहले हाथ को साबुन से ज़रूर धोएं, बिकॉज हैंड सैनिटाइज़र में अल्कोहल होता है जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद हम फ्रेंड्स बात करते हैं हैंड सैनिटाइजेशन। हैंड सैनिटाइजेशन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हैंड सैनिटाइजेशन लोग करते तो हैं, पर ऑब्वियसली करते क्या है, सैनिटाइज़र लिया और मेरे हैंड सैनिटाइज। लेकिन आपको ये समझना होगा कि हैंड सैनिटाइजेशन करने का मतलब है हैंड को पूरी तरह से स्टेरलाइज करना, यानी कि 0 to जर्म्स करना, मतलब 1% भी जर्म ना हो उसके अंदर। तो फ्रेंड्स होता क्या है, जब हम हाथ साफ करते हैं तो हमारे वेब स्पेसेस जो होते हैं, यानी कि आप ये देखिए वेब स्पेसेस हैं, इसमें हम साफ़ नहीं कर पाते। ये जो अंडर नेल्स हैं इसको भी हम साफ़ नहीं कर पाते। ये जो नकल्स हैं, यहाँ पे ये एरियाज हैं जहाँ पे हमारे जर्म्स अटैच हो जाते हैं और इनको हम क्लियर नहीं कर पाते। ये जो स्लीव एरिया है, यहाँ पे भी जर्म्स रहते हैं, इसको भी हम क्लीन नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स, तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ, स्टेप्स हैं हैंड वॉशिंग के, हैंड सैनिटाइजेशन के, आप उसको फॉलो कीजिए। सबसे पहले आपने हैंड सैनिटाइजर लिया, दिस इज स्टेप 1, प्लीज फॉलो कीजिएगा। दिस इज स्टेप 2, this is step 3, this is step 4, this is step 5, this is step 6, this is step 7, and let your hands to dry। ये पूरा प्रोसेस फ्रेंड्स अराउंड 20 to 25 सेकेंड्स तक आपको करना है, ताकि आपके हाथ बिल्कुल प्रॉपरली सैनिटाइज हो जाए। फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन जो अभी कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि बच्चों को मास्क लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, WHO के अकॉर्डिंग 5 साल से कम के बच्चों को मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे कोविड बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, या फिर अगर बच्चों को आप बाहर लेके निकलते हो जहाँ पे कोविड, हो सकता है कि कोविड के कुछ पेशेंट्स हों, तो वहाँ पे आप उनको मास्क दीजिए। लेकिन मास्क बच्चों को सिर्फ कपड़े वाला लगाना है, क्योंकि बच्चों में चांसेस ज़्यादा होते हैं सफोकेट होने के। सफोकेशन हो सकता है, उनको सांस में दिक्कत हो सकती है। और फ्रेंड्स, एक और चीज़, जो लोग अस्थमा के पेशेंट्स हैं, जिनको सांस में दिक्कत होती है, उनको कपड़े का मास्क ही लगाना चाहिए। उनको N95 या सर्जिकल मास्क या डबल मास्क मैं नहीं बिल्कुल भी प्रेफर करूँगा। और फ्रेंड्स, कुछ ऐसे चीज़ें भी हैं, या कई लोग ये भी बोलते हैं कि अगर हम डबल N95 पहन लें या ट्रिपल N95 पहन लें या ट्रिपल सर्जिकल मास्क पहन लें तो क्या होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें मत फॉलो कीजिए, क्योंकि इससे आपको सफोकेशन होगा। क्योंकि अगर आप ज़्यादा लेयर्स बढ़ाते जाएंगे उसमें, तो आपको एयर जो चाहिए सांस लेने के लिए, वो एयर एंटर नहीं हो पाएगी, और हो सकता है कि आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस में भुगतने पड़े। हो सकता है आपको ऑक्सीजन लेवल आपका कम हो जाए और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप बाहर निकलते हैं तो सर्जिकल मास्क डबल या फिर एक N95 मास्क लगाइए। और अगर आप किसी भीड़ भाड़ जगह में जाते हैं, ऐसी जगह पे जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको डबल सर्जिकल मास्क लगाना है। अगर आप शादी में जाते हैं तो डिज़ाइनर मास्क लगाना चाह रहे हैं, तो N95 अगर है या फिर सर्जिकल मास्क आपके पास है, तो सर पहले वो लगाइए और उसके ऊपर आप डिज़ाइनर मास्क पहन सकते हैं। N95 मास्क तब लगा सकते हैं आप जब अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं, अगर आप कोई टेस्ट कराने जा रहे हैं, हॉस्पिटल में किसी और रीज़न से जा रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में वायरल लोड ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होता है, बहुत से पेशेंट घूम रहे होते हैं वहाँ पे, तो इसीलिए N95 बेटर है। फ्रेंड्स, कुछ लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि घर में मास्क लगाना ज़रूरी है या नहीं। तो मैं ये कहूँगा आपसे कि अगर आपके फ्लैट में
या आपके अपार्टमेंट में या आपके मोहल्ले में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो आपको ऑब्वियसली मास्क लगाना चाहिए। एक सर्जिकल या फैब्रिक का मास्क आप लगा के रह सकते हैं घर में। लेकिन हाँ, अगर आपके घर में कोई ओल्ड एज्ड हैं, एस्थमेटिक हैं, तो आप उनको मास्क लगाना अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप उनसे थोड़ा, अगर आप बाहर से आते हैं कहीं से, तो उनसे थोड़ा बच के रहिए, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए और उनके सामने जब आप जाएँ तो आप मास्क लगा के जाएँ। अगर आप अपनी रूम में अकेले हैं तो आपको मास्क लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, आप अवॉइड कर सकते हैं। सोते समय भी आप मास्क को अवॉइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक माई चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑब्वियसली stay safe, stay happy, and obviously stay at your homes. Thank you so much, guys.